हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी रुकवा। फिर से आपका स्वागत है आशी टिप्स में। आज का वीडियो स्पेशली उन लेडीज़ के लिए है जो कि अपने प्रेगनेंसी के बाद के लटके हुए पेट से बहुत ज़्यादा परेशान है। पेट को कम करना और पेट की स्किन का ही लटक जाना, ये दो अलग अलग प्रॉब्लम है। अगर आपके भी पेट की जो त्वचा है वो लटक चुकी है प्रेगनेंसी के बाद, या फिर आपने बहुत ही मेजर वेट लॉस किया है वो भी गलत तरीके से, तो उससे भी आपकी जो त्वचा है वो बहुत लटकी लटकी हो सकती है। कई बार ये हेरिडिटी होती है, जैसे किन्हीं किन्हीं लोगों के अपर आर्म्स की जो स्किन है वो लटकी हुई होती है, तो किन्हीं के कोई और पार्ट। लेकिन अगर आप भी अपनी इस लटकी हुई त्वचा को टाइट करना चाहते हो, इसको स्ट्रेंथन करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, फिर से पहले जैसे बनना चाहते हो, तो आज का ये स्पेशल सा वीडियो जो है वो अंत तक देखना, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस साथ में मिलकर करूँगी जो कि आपके इस पेट को टाइट करने में मदद करेगा, साथ ही साथ फैट को भी कम करेगा। इसे बस आपको रेगुलर देने हैं 15 मिनट। ये 15 मिनट की जो एक्सरसाइजेस है वो आपकी लाइफ और आपकी बॉडी दोनों बदल देगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो शुरू करने से पहले एक बार याद रखकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो इस तरीके से हमें सबसे पहला जो काम करना है सुबह उठते ही, वो करना है कपालभाति। कपालभाति करने से आपका जो पेट है उसकी चर्बी भी जाती है, साथ ही साथ ये जब अंदर बाहर होता है तो इससे इसकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रेंथन होगी, टाइट होगी। तो चलिए लंबी गहरी सांस एक बार में अंदर भरेंगे और उसके बाद सांसों को बाहर की तरफ नाक से छोड़ना है। हमें मुंह को बंद रखना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। तो कपालभाति करने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। साथ ही साथ आपको किस तरीके से करना है, आपको स्टार्टिंग में इसे 1 मिनट के लिए करना है, मतलब कि लंबी गहरी सांस अंदर की भरोगे और फिर इस सांसों को बाहर की तरफ आउट करोगे, यानी कि ब्रीद आउट में नाक के जो दोनों नॉस्ट्रल है उससे हमें सांस को बाहर की तरफ पुश करना है, फेंकना है। मुंह हमारा बंद रहेगा। इससे जो हमारा पेट है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा आपको बाहर अंदर बाहर होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन ये नॉर्मल सा अंदर बाहर होता हुआ आपको खुद नज़र आएगा। इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ पेट की लटकी त्वचा तो कम होगी ही होगी, फैट लॉस होगा ओवरऑल पूरी बॉडी में। तो चलिए अगली एक्सरसाइज देखते हैं जो कि स्किन को टाइट करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो वो है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए इस तरीके से अपने पैरों को इस तरीके से सीधा कर लोगे। सीधा कर लेने के बाद हमें धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरीके से अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करनी है। अब इसके लिए आपसे एक बार में नहीं होगा, तो आपको धीरे धीरे आगे की तरफ शिफ्ट होना है। इस तरीके से स्लाइड करते हुए प्रैक्टिस करोगे। कमर एकदम सीधी है, अपने हिप्स की पोजीशन आप ध्यान रखोगे, बॉडी एकदम 90 डिग्री पर है। धीरे धीरे से इस तरीके से अंगूठे को पकड़ते हुए आप सामने की तरफ आ जाओगे। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। अगर आपको स्टार्टिंग में अगर आपके जो हाथ हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं, तो भी हमें जो हमारे पैर है वो हमारे इस तरीके से ऊपर की तरफ नहीं उठाना है। इसे नीचे की तरफ रहते हुए ही जिस डायरेक्शन में आपके हाथ जितने जा रहे हैं आप उतना ही रखेंगे। इस तरीके से इसे होल्ड करेंगे कम से कम हम 15 सेकंड के लिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कम टाइम के लिए। तो फिर इसके बाद धीरे धीरे अपनी कमर से अपनी लोअर टमी, जो आपका नेवल वाला एरिया है, उसे टच करने की कोशिश करोगे थाई से। इस तरीके से धीरे धीरे इस तरीके से करने के बाद धीरे धीरे अपनी बॉडी को अपने पैरों के नज़दीक लाने की कोशिश करोगे। इस तरीके से रिलैक्स। पश्चिमोत्तासन एक बहुत अच्छा आसन है। ये आपके पेट की जो त्वचा है उसे टाइट करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। चलिए अगला आसन देखते हैं। तो अगले आसन के लिए आप क्या करेंगे, हम करेंगे नौका चाल आसन, यानी कि नाव चलाएंगे हम। तो नाव चलाने के लिए इस तरीके से 90 डिग्री पर हमारी बॉडी है। लंबी गहरी सांस भरोगे और चापू को, यानी कि जो नाव चलाने की दो लकड़ियाँ होती है जिसे चापू कहते हैं, उन्हें हम अपने हाथों से इमेजिन करते हुए आगे की तरफ जो हमारा नेवल वाला हिस्सा है उसे हम हमारी थाई के पास लगाने की कोशिश करेंगे। और इससे क्या होगा,
इससे क्या होगा कि पश्चिमोत्तासन की प्रैक्टिस भी होगी, हमारी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल भी बनेगी, साथ ही साथ इससे हमारा नौका चालासना का फ़ायदा भी हमें ज़्यादा मिलेगा। आप कोशिश करेंगे कि जो आपका निवल हिस्सा है, जो आपका नाभि वाला हिस्सा है, वो आपके थाई से लगने की आप कोशिश करेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज के लिए क्या करोगे, इस तरीके से पीछे की तरफ से इस तरीके से हाथ लगाते हुए मैट को अच्छे से पकड़ लोगे। या तो आप चाहो तो पाटा या स्ट्रैप पर, या फिर आप किसी ऊंची जगह पर बैठकर उसे पकड़ लीजिए और इस तरीके से हमें करना है। 1 2 3, धीरे धीरे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। तो इस एक्सरसाइज को आप कितनी देर के लिए करोगे, तो इसको आपको कंप्लीट करना है 20 के 5 रेपिटेशन। आप इसमें होल्ड दे सकते हो 1-1 मिनट का, ठीक है। एक लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं जो कि हमारे न केवल पेट को जो लटकी हुई त्वचा है उसे टाइट करता है, बल्कि अगर आपके आर्म्स की भी जो स्किन है वो लटक रही है, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी के स्ट्रेंथन का काम करता है। और ये है प्लैंक। इसे हम बैलेंस करते हैं जिससे कि हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी पर वेट आता है, और ये जो बैलेंसिंग है वो हमारी मांसपेशियों या मसल्स को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो हमें रोज़ाना कम से कम 5 मिनट के लिए प्लैंक ज़रूर करना चाहिए। मैं ज़रूर करती हूँ, आपको भी करना चाहिए। इस तरीके से अपने मैट पर आ जाएंगे। आ जाने के बाद सबसे पहले हम हमारे हाथों की पोजीशन देखेंगे। तो उसमें अपने हाथों की जो उंगलियां हैं उसे इस तरीके से खोल लोगे। खोल लेने के बाद बैलेंस करोगे अपने पंजों पे। इस तरीके से हम करेंगे 20 सेकेंड्स का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नीज़ को डाउन करोगे, पीछे की तरफ आ जाओगे इस तरीके से। अब हम जाते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम हमारे आर्म्स को फोल्ड कर दे एल्बो तक। इस तरीके से आप करेंगे, अपने हाथों को बांध लीजिए या फिर ओपन रखिए। इस तरीके से मैट पर रख लेंगे। अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए बैलेंस करोगे। चाहो तो दोनों हाथों को बांध लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इस तरीके से। तो ये जो 3 एक्सरसाइजेज हैं, ये 3 एक्सरसाइजेज इतनी ज़्यादा इफेक्टिव, रिजल्ट्स देखते ही शॉक हो जाएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसे रोज़ाना करने की। पहली जो एक्सरसाइज करी हमने करी, एक आसन से शुरुआत करी जो कि था पश्चिमोत्तासन। इसमें हमें जो बाद में आसन किया नौका चालासन, ये पश्चिमोत्तासन में हमने इस तरीके से वेरिएशन के साथ किया है जो कि हमारे पेट की जो भी लटकी हुई स्किन है, त्वचा है, उसे टाइट करने में हमारी इजीली मदद करती है। और तीसरी चीज़ जो हमने करी वो करी हमने प्लैंक। इससे हमने इस तरीके से बैलेंस करना है कि जो हमारा पूरी बॉडी का वज़न है वो
हमारी बॉडी बैलेंस करती है और अपनी ही बॉडी से हम हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन कर पाते हैं, स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं। मांसपेशियों में जो आपके ढीलापन आया है उसे हम टाइट करते हैं, जिससे कि ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग भी बनेगी। साथ ही साथ जो ढीली त्वचा है, जो हाथों की भी हो सकती है या हमारे थाइस की भी हो सकती है, हमारी लोअर टमी की भी हो सकती है, उसे टाइट करने का ये काम करती है। तो ये जो 3 एक्सरसाइजेस है, अगर आप इसे रेगुलर 15 मिनट के लिए कर लें तो ये आपकी मदद कर सकती है आपकी बॉडी को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपके काम का लगा हो या आपको पसंद आया हो, ये तीनों एक्सरसाइजेज अगर आपने मेरे साथ अभी ट्राई की है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और भी अगर आपको अपने प्रेगनेंसी के बाद की जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आऊँगी ऐसे और भी वीडियो। तो एक बार याद रखकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।